नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पिछले दिनों बिहार में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ी तल्खी ने कई तरह की आशंकाओं को हवा दे दी थी। कहा तो यह भी जा रहा था कि बिहार की सियासत में अब शायद जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। दोनों के बीच की कड़वाहट और बयानों ने इन आशंकाओं को बीच बीच में हवा देने का भी काम किया। लेकिन अब या ये कह लें कि आज से शायद दोनों के बीच की कड़वाहट कम हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आज मोतिहारी के मंच से जो नजारा देखने को मिला वो इसी ओर इशारा कर रहा है। मोतिहारी आए पीएम मोदी ने आज खुले मन से नीतीश कुमार की तारीफ की और इसका बिहार की राजनीति में शायद जबरदस्त असर भी पड़ सकता है। जबरदस्त इसलिए क्योंकि एक मंच पर मोदी और नीतीश के रिश्तों की जो गर्माहट दिखाई दी है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ते कड़वाहट को दूर कर नई मजबूती दे सकती है। और चलिए सबसे पहले आप सबको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने बिहार और नीतीश कुमार की तारीफ में क्या कुछ कहा है। कोना कोना से आइल स्वच्छाग्रही भाई बहन आ इहवा हाजिर सभे स्नेही आ सम्मानित लोग के हम प्रणाम करत बनी। एक प्रकार से मेरे सामने वो स्वच्छाग्रही बैठे हैं जिनके भीतर गांधी के विचार का, गांधी के आचार का, गांधी के आदर्श का अंश जीवित है। 100 वर्ष पहले जिस तरह सत्याग्रह ने ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन को नई दिशा दे दी, वैसे ही आज का ये स्वच्छाग्रह आप जैसे देश के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दे रहा है। भाइयों और बहनों, पिछले 100 वर्ष में भारत की 3 बहुत बड़ी कसौटियों के समय यही बिहार है जिसने देश को रास्ता दिखाया है। नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने जो कार्य बीते दिनों करके दिखाया है उसने सभी का हौसला बुलंद कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। पिछले दिनों बनारस में कचरा महोत्सव मनाया गया। मैं गंगा तट के शहरों के नागरिकों से कहूंगा कि आप भी कचरा महोत्सव मनाइए। और कचरे से कंचन कैसे बन सकता है, वेस्ट में से वेल्थ कैसे बन सकती है, इस पर लोगों को शिक्षित कीजिए और आप देखते रह जाएंगे कि कितना बड़ा काम कचरे से भी होता है। तो मोतिहारी के मंच से जो बयान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, जो कसीदे पढ़े हैं नीतीश कुमार को लेकर, क्या वो जेडीयू और बीजेपी के बीच जो कटुता बढ़ी थी उसे खत्म करेगा, सहजता जो है बढ़ेगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हैं, कृषि मंत्री बिहार से हैं, बीजेपी कोटे से हैं। साथ ही हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जेडीयू के, और एजा यादव भी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रेम कुमार जी आपके पास जाऊंगा। प्रेम कुमार जी, जो आज गर्मजोशी दिखी है एक मंच से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, ये रिश्ता क्या कहलाता? आगे गठबंधन मजबूत होगा आपका, रिश्ते मजबूत होंगे आपके? गठबंधन मजबूत है और आगे भी रहेगा। अब बिहार को डबल इंजन की सरकार है, साथ में जाकर केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार में भी हमारी सरकार है। हम दोनों सरकार मिलकर
बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करने का काम करेंगे। बिहार सरकार को, जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हमारी सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है जी, वही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा बिहार को भरपूर मदद किया जा रहा है, जिससे बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। लेकिन बीच में जो हालात पैदा हुए प्रेम कुमार जी, जो हालात बने, चार्जेस शाश्वत की बात करें चाहे दूसरे मुद्दों को लेकर जो बयानबाजी हुई, उससे तनाव तो बिल्कुल हुआ था, लेकिन आज यह तनाव शायद थोड़ा कम हो गया होगा। कोई हालात नहीं था, कोई हालात नहीं था। ये विपक्ष की साजिश थी कि बिहार का माहौल खराब हो और सरकार के बीच में और जो हमारा एनडीए गठबंधन के बीच में एक दरार पैदा हो। ये विपक्ष की साजिश थी, वो साजिश उनका सफल नहीं हो पाया जाकर के। बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत कॉमन सा सवाल, जैसा आपने कहा विपक्ष ये कहती है सरकार की साजिश और सरकार कहती है विपक्ष की साजिश। केसी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। केसी त्यागी साहब, सबसे पहले बयान आपका ही आया था, अगर कानून बिगड़ता है तो गठबंधन पर असर पड़ सकता है, यह आपका बयान था और यह बयान अपने आप में समझने के लिए काफी है। तमाम लोग समझ रहे थे कि अब तलखी बढ़ गई, लेकिन आज जो गर्मजोशी से के साथ दोनों नीतीश कुमार की बात करें, मोदी साहब की बात करें, एक साथ दिखे हैं, क्या अब कड़वाहट खत्म होगी? पूरे बिहार में कानून का राज है, आगे भी रहेगा, कहीं कड़वाहट कहीं जाकर के है। ये भ्रम और दुष्प्रचार किया गया है। एनडीए बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एकजुट हैं। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं एकजुट रहेंगे। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं। लेकिन अगला सवाल केसी त्यागी साहब से। केसी त्यागी साहब, बयान आपका था सबसे पहले कि अगर कानून में गड़बड़ी होगी, कानून के साथ खिलवाड़ होगा तो गठबंधन पर असर पड़ सकता है। आज क्या लग रहा है आपको, सब कुछ ठीक ठाक है? नहीं, मेरा आधा वक्तव्य ठीक है जी। गठबंधन पर फर्क पड़ेगा ये मेरी मंशा न पहले थी न आज है, और मैं अभी भी उस राय का हूं जो प्रेम कुमार जी ने कहा है कि बिहार में कानून का राज है और उसी के हिसाब से सरकार चलेगी। चौबे जी के सुपुत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी बिहार पुलिस के द्वारा, तो वो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य हैं, हमारे पुराने साथी हैं। उनका ये वक्तव्य कि मैं इसको रद्दी का टुकड़ा मानता हूं, उसका एप्रिसिएशन किसी भी क्षेत्र में नहीं हुआ। तो उनके पुत्र को जब प्राथमिकी दर्ज हुई है और अदालत ने उनको माना है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो एक सत्याग्रही के नाते जिसकी 100 साल भी वर्षगांठ बना रहे हैं जी, या तो उनको सत्याग्रह करके जेल जाना चाहिए या उनको जमानत स्वीकार करनी चाहिए, उतना भर मेरा कहना था। और आज जिस तरह का सीएम और पीएम के बीच में जी सामंजस्य दिखाई दिया है, मैं प्रेम कुमार जी से सहमत हूं। अब दिल्ली में भी पहली जो 2004 से लेकर के 2013 तक की हमारी एनडीए की सरकार थी, दिल्ली में एनडीए की सरकार थी, और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार थी, दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। और हमारे बार बार आग्रह के बाद भी जिस तरह की योजनाओं में केंद्रीय मदद की हमें आवश्यकता होती है, हमें वो नहीं मिल पा रही थी। और आज जिस तरह की घोषणाएं की हैं, अगर मैं सारी चीज छोड़ करके खाली मधेपुरा के 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले ताकतवर इंजन की चर्चा करूं, तो दुनिया के 5वां मुल्क होगा भारत जहां इस तरह के इंजन बनने शुरू हुए हैं। तो दोनों इंजन मिलकर के उसकी रफ्तार तेज होगी। और इतना मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ और बीजेपी और जनता दल और लोकदल और समाजवादी पार्टी में वैचारिक तौर पर कई प्रश्नों पर अलग अलग राय रहती है और भविष्य में भी रहेगी, लेकिन हमारा जो गठबंधन है वो बिहार के विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और समाज के जो कमजोर तबके हैं जी, जिनको सदियों से न्याय नहीं मिला है। चलिए मैं आपकी बात भी मानता हूं केसी त्यागी साहब, आपकी बात मानता हूं केसी त्यागी साहब की विकास के लिए बहुत जरूरी। लेकिन आज आपने बयान सुना होगा नीतीश कुमार का, ये कहा उन्होंने सीएम साहब ने कि विकास जरूरी है लेकिन शांति और सद्भाव भी जरूरी है। कहीं ना कहीं कई मायनों में ये बात वो कह गए, इशारों में कई बात कह गए वो।
हाँ, तो मैं उनके वक्तव्य के इस हिस्से को दोहराना चाहता हूं अनूप जी, जिसमें नीतीश जी ने कहा किसी भी धर्म और बिरादरी के लोगों की इज्जत करना चाहिए, तनाव और टकराव से देश आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अब गरीब जो SC ST के लोग हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया। इसमें नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का क्या दोष है? चलिए, मैं दोनों प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए। मैं कुछ और कहना चाह रहा था केसी त्यागी साहब, कहीं और आप चले गए। एजिया यादव जी, एजिया जी हमारे साथ हो। एजिया जी, मोदी जी का असर दिख रहा है आज, बिल्कुल सुर मिल रहे हैं केसी त्यागी साहब के भी और प्रेम कुमार जी के, बिल्कुल एक साथ। ऐसा लग रहा है कि बहुत मजबूत हो गए आज। देखिए, नरेंद्र मोदी का भाषण मैं भी सुन रही थी जी। और एक बार जरूर या 2 बार वो नीतीश कुमार जी का नाम लिए, लेकिन अकेले नहीं लिए। बोले जब से सुशील कुमार मोदी के साथ मिले हैं तब से ये हो रहा है, अकेले उनका नाम नहीं लिए। और उनसे कई बार ज्यादा वो गिरिराज सिंह का नाम लिए, अश्वनी चौबे का नाम लिए, जिनकी अगर आप नाम मात्र लें तो लगता है ये दंगई हैं, क्योंकि दोनों दंगा फैलाने वाले। अश्वनी चौबे बोले तो आपको लगेगा कि ये दंगा फैलाने वाले एक तत्व है, गिरिराज सिंह दंगा फैलाने वाले एक तत्व है। इन दोनों की भरपूर तारीफ वो मन से किए, जो कि मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है नीतीश कुमार जी बौखला रहे होंगे दोनों की तारीफ करते हुए। तो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी है, नीतीश कुमार जी का नाम 1 बार 2 बार लिए, लेकिन सुशील कुमार मोदी जी के साथ, लेकिन उसे कई बार ज्यादा चौबे जी और गिरिराज सिंह का नाम। आप कहना क्या चाह रही है एजिया जी? साफ साफ बताएं, साफ साफ बताएं, आप कहना क्या चाह रही है? सुशील मोदी साहब और नीतीश कुमार जी दोनों का साथ में नाम लेने का क्या तात्पर्य? लेने का ये तात्पर्य है कि अकेले वो क्रेडिट मुख्यमंत्री जी को दे कह रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जी में वो कैलिबर ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए। वो बीजेपी के साथ ही बताना चाह रहे हैं कि कुछ कर पाएगा, बट रियलिटी क्या है? आज 1 साल से बीजेपी के साथ है, ऑलमोस्ट 26 जुलाई के बाद से बिहार में क्या मिला? क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला? कोई विशेष पैकेज मिला? कोई प्रोजेक्ट बिहार में आया? नौकरियां बिहार में आई? तो कुछ तो हुआ नहीं। न बाढ़ राहत की राशि वगैरह जो सब था, कुछ तो जितना कुछ नरेंद्र मोदी प्रॉमिस किए थे कुछ तो मिला नहीं। तो बिहार को मिला क्या, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर किस उपलब्धि की बात और किस तारीफ? और जहां तक कानून का राज है, क्या कानून है? रामनवमी में तरह तरह का रंग बिरंगा तलवार देखने को मिलता है, एक से एक तलवार हम लोग देखते हैं रोड पर, जो वहां आकर गुजर जाए तो डर लगता है कि बच के निकलेंगे कि आहत होकर के निकलेंगे। ये सब जो बिल्कुल बंद था, अभी गिरिराज सिंह और जब से RRS के प्रमुख आए हुए हैं या चौबे जी की चर्चा हो रही है, तो रामनवमी में जुलूस और तलवार और झंडा, जो दंगाई जितनी चीज है, सारी चीज रोड पे उतर करके आ रही है। और पता नहीं ये लोग परमिशन लेके तलवार निकालते हैं कि नहीं, ये तो भगवान ही जाने। चलिए, मैं जरूर प्रेम कुमार साहब से सवाल करूंगा। बिल्कुल, प्रेम कुमार साहब से सवाल करूंगा। प्रेम जी, एजिया यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि आज भाषण जो प्रधानमंत्री का हुआ, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी जी का नाम लिया गया। क्या वाकई सुशील मोदी के बिना नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर सकते? बीजेपी के बिना नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगुवाई में हम सरकार चला रहे हैं जी, और हम सब एक हैं, और हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। स्वाभाविक है, नाम लेने से मतलब मैं नहीं समझता हूं जाकर के, तो नाम लेना स्वाभाविक एक प्रक्रिया थी जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नाते, और उन्होंने नाम लिया जाकर के, तो मैं नहीं समझता हूं कोई इसी बात उन्होंने कहा जाकर के। लेकिन हम सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अगुवाई में हम सब एकजुट हैं और एकजुट आगे भी रहेंगे, और हम सरकार मिलकर चला रहे हैं। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के प्रति जो आस्था व्यक्त किया है जाकर के, वो आगे भी जारी रहेगा। चलिए, केसी त्यागी साहब, एक बयान जो नीतीश कुमार साहब ने दिया, फिर मैं वही सवाल करूंगा आपसे। जो तनाव और हिंसा का जो माहौल है, नीतीश कुमार ने कहा ये तनाव और हिंसा का जो माहौल है, उसमें बेहद जरूरी है कि हम शांति और सद्भाव का संदेश दें। हम सब एक दूसरे के लिए इज्जत करें, एक दूसरे की इज्जत करें, और सबसे जरूरी है ये ताकि देश आगे बढ़ेगा। ये उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया जब प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे और कई लोग वहां थे, क्योंकि हाल के हालात जो पिछले दिनों के हालात थे, मैं भागलपुर की बात कर रहा हूं, उसके बाद से बहुत कुछ सामने आया था। उसके बाद ये बयान देने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार की, अब भी वो अपने फैसले पर अड़ी गए और वो समझौता नहीं करेंगे। नहीं, उस पर कोई समझौता नहीं है। हमने जी, हमारी बहन बैठी है एजिया यादव जी, इनके साथ जो हमारी मिलीजुली सरकार थी, उसमें जब भ्रष्टाचार के मामले पर अनदेखी का सवाल उठा, तब भी हमारे नेता का, मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार जी का वक्तव्य था कि भ्रष्टाचार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता।
मुझे बहन एजा यादव जी के मुंह से कानून व्यवस्था की अच्छी बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम लोगों के अलग होने का 1995 में जब नीतीश कुमार जी अलग हुए हैं तब भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम अलग हुए थे। अगर आपको याद हो, जब शहाबुद्दीनों के, रतीलाल यादवों के युग चल रहे थे और आए दिन कानून को धता दिखाई जाती थी। देखिए, ये अजय यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अजय जी। जी, लॉ एंड ऑर्डर का डेफिनेशन बदल गया है जब से बीजेपी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार आई है। चोर दरवाजे से बीजेपी को घुसा लेते हैं। क्या ये एथिकली मॉरली करेक्ट है? जो आदमी इतनी सुशासन और एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं, क्या ये सही है? नंबर 1 एकदम गलत है। दूसरा, आप क्राइम का रेट देखिए, रोड एक्सीडेंट्स का रेट देखिए, हाईवे पे क्राइम का रेट देखिए। वर्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं पे रेप, एसिड अटैक, रेप करके मार देना, क्या ये सब बढ़ रहा है? ये अजय जी, प्रेम कुमार जी से बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रेम कुमार जी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है अजय यादव। कानून व्यवस्था पर, क्या आपके यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं है? क्राइम रेट बढ़ गया आपका? सब काम चल, सब बात आगे। लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है प्रेम कुमार जी के पास, लेकिन अजय जी आपने जो सवाल उठाया, शायद केसी त्यागी साहब इसका जवाब दे पाएंगे। मैं अनूप जी 2005 में जब नीतीश कुमार जी आते हैं तो 50,000 से ज्यादा अपराधियों को दंड देकर के जेल में भेजा जाता है। क्योंकि जेल की कैपेसिटी भी उतनी नहीं थी, इसलिए क्राइसिस पैदा होता है, विशेष अदालत लगती है और कानून का राज कायम होता है। बूथ कैप्चरिंग अपने रिकॉर्ड पर थी लालू जी के में। कोई चुनाव नहीं हुआ है पिछले 15 सालों में जिसमें 100, 200, 300 लोग ना मरे हों। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाला चुनाव पहला चुनाव है जहां पर एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हो पाई थी। डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति दिन दहाड़े किडनैप किए जाते थे। नहीं, हम नीतीश जी की छवि से कोई उनको लेकर बात नहीं कर रहे हैं। केसी त्यागी साहब, हम भी मानते हैं कि बेदाग है नीतीश जी और जिस छवि के लिए जाने जाते हैं बिल्कुल उसी छवि के तहत नजर भी आए वो, उन्होंने फैसला भी बिल्कुल वही लिया। लेकिन जो तलखी सामने आई थी हाल के दिनों में, मेरा सवाल भी बिल्कुल वही था, उसे जोड़ दिया आपने दलित बंद को लेकर जिस दिन हुआ था, लेकिन मेरा सवाल सांप्रदायिक हिंसा को लेकर था। उस वक्त जो हालात बने थे, उसके बाद जो नीतीश कुमार का स्टैंड था बिल्कुल साफ था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साफ हो गया कि अब कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है बीजेपी और जेडीयू के बीच। नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, ऐसे सवाल उठाएंगे भी भविष्य में, क्योंकि 100 के 100 सवालों पर हम एक जैसे नहीं हैं। लेकिन बिहार में विकास हो, इस पर हमारा कोई डिसएग्रीमेंट बीजेपी के साथ है, न किसी के साथ है। चलिए, हम भी मानेंगे, हम भी चाहेंगे। एक छोटा सा सवाल है और जवाब मैं अजय जी से संक्षेप में लूंगा। अजय जी, क्या लगता है नीतीश कुमार की जो छवि है, जैसे जाने जाते हैं नीतीश कुमार, क्या आगे रिश्ता बेहतर रहेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार जी की अब कोई छवि नहीं बढ़ी, सारा पर्दा हट गया है। वो पलटू राम है, कुशासन बाबू है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है, शिक्षा बेहाल है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, क्राइम बढ़ गया है। एक भी जो हम राजद के साथ मिलकर जो 7 योजनाएं बनाए थे, वो 7 योजना में वो विफल है, फेलियर है। चलिए, आरोप ही लग रहे हैं। आंकड़ा से मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष या फिर दूसरे लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो नजारा आज मोतिहारी के मंच से दिखाई दिया वो तो इसी इशारा कर रहा है कि शायद अब बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये राजनीति है, अगर संयम और सामंजस्य बनाकर नहीं रखा गया तो पल भर में रिश्ते फिर से तार तार भी हो जाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।